हाय बच्चे, कैसे हो आप लोग। आई होप बड़े मज़े में होंगे। कल आप लोगों को मैंने जो टॉपिक कराया था, आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, बहुत मज़ा आया होगा। आज हम उसके आगे शुरू होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए हर दिन। पिछले वाले एक्सरसाइज का कम से कम 10 मिनट, देन फिर नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज का। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, सीढ़ी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक स्टेप आगे बढ़ा, अब उसके आगे दूसरा स्टेप होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको कम से कम एक बार आप बैठे घर में जो चीज़ें देख रहे हैं उस पर बोलो, और देन फिर उसके बेसिस पे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कल हमने दिस दैट का नॉर्मल यूज़ सीखा था, हमने उसके साथ एडजेक्टिव लगाना सीखा था। हमने उसके साथ कल हमने दिस दैट को जो यूज़ कर रहे थे तो हम सिंपल दिस दैट के यूज़ इज के साथ और वाज के साथ, यानी हमने प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ किए थे। साथ ही साथ हमने दिस दैट के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया था, और हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, ये वाले जो टॉपिक्स थे इनको यूज़ किया। हमने उसके साथ यूज़ किया था ऑन का यूज़ करना, कि ऑन यानी अपना का यूज़ हम कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे दिस दैट का नॉर्मल एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस। ये देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं लेकिन बनते अलग से हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यह नई कार है। एक सेंटेंस है, यह कार नई है। अब इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखो आप, सेम है बट बनेगा अलग अलग। यह कार नई है या यह नई कार है, दोनों में फर्क। यह नई कार है तो आप बनाओगे दिस इज अ न्यू कार। ये अब नॉर्मल ये तो हमने करा है। अब यहाँ देखते हैं, यह कार, पहले कार आ रहा तो आप बनाओगे दिस कार इज न्यू। अब ये जो जहाँ पे एडजेक्टिव जो है, ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी नई है, सेम है, नई नई वर्ड। बट इस न्यू को आप देखो, यहाँ पे ये न्यू जो है आपके नाउन के पहले आ जा रहा, और यहाँ पे जो ये न्यू है ये सबसे अंत में आ रहा। दोनों में फ़र्क। इसको हम नॉर्मल एडजेक्टिव कहते हैं, जहाँ पे नाउन की विशेषता बतलाने के लिए नाउन के पहले आया हुआ है। ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि लास्ट में आके पूरे सेंटेंस पे एक तरह से को डेमोस्ट्रेशन शो कर रहा है। आप एक आध दो सेंटेंस और इसके हिसाब से करके देख सकते हो। जैसे यह कीमती पुस्तक है, आप बनाओ इसे दिस इज अ कॉस्टली बुक। अब इसी को अगर हम डेमोस्ट्रेटिव में आए तो क्या लिखेंगे हम, यह पुस्तक कीमती है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यह हो जाएगा यह पुस्तक, हम जोड़ दे रहे हैं दिस बुक इज कॉस्टली। दोनों में सेंटेंस का फर्क देखो। अब कहेंगे यह नई कुर्सी है तो दिस इज अ न्यू चेयर। यह कुर्सी नहीं है, दिस चेयर इज न्यू। यह अच्छा मोबाइल है, दिस इज अ गुड मोबाइल। यह मोबाइल अच्छा है, दिस मोबाइल इज गुड। दैट्स जहाँ पे हम एडजेक्टिव को लास्ट में लगाते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, और जहाँ पे एडजेक्टिव को हम बीच में लेते हैं यानी सिंपल नाउन के पहले लेते हैं वो सिंपल एडजेक्टिव बन जाता है। इस पे प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी गलती कराते हैं हमारी चीज़ों को, क्योंकि हम सेंटेंस बोलने में नॉर्मल एक जैसा मानते हैं और बोल देते हैं, जबकि दोनों की मीनिंग जो होती हैं वो अलग अलग आती हैं और उसके हिसाब से हमें बोलना होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को सीख जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हो, उसके आगे अब हमें सीखना है दो चीज़ों को। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा आपका, हिज लड़के के लिए उसका, हर स्त्रियों के लिए उसकी, देयर उन लोगों का, इट्स ये निर्जीव के लिए यूज़ होता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने इस पर प्रैक्टिस भी की थी। अब हमें सीखना है पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन इसका यूज़ भी बहुत किया जाता है, बट इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सुनने में बिल्कुल आसान है, मिलता जुलता है, लेकिन बनाने में गलतियाँ भर के होती हैं। चलो आज हम इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पे माई का माइंड, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज ही रहता है, हर हर्स हो जाता है और देयर में देयर्स हो जाते हैं। चलो अब इनके सेंटेंस को बना के हम सीखते हैं कि कैसे करते हैं। सपोज करो अब जैसे यह मेरा थैला है, हम क्या सीखे थे, कल हमने प्रैक्टिस की थी इस पर, यह मेरा थैला है तो क्या बनाएंगे बेटा, दिस इज माई बैग। अब
अगर यही वह मेरा थैला की जगह होता है यह थैला मेरा है, दैट मीन्स देखो ये जो रिलेशंस वाला जो शब्द है जो यहाँ पे वो लास्ट में आ रहा है, तो जब लास्ट में आएगा दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार को इसको दिखा रहा है। आप आराम से करोगे, यह थैला, दिस बैग इज, अब मेरा, मेरा का अंग्रेजी तो इसमें माइन होता है, तो वो लिखाएंगे दिस बैग इज माइन। बस ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। कितना आसान है ना। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। दोनों में फर्क क्लियर है। चलो इसको देखते हैं। वह उसकी घड़ी है, क्या बनाओगे, वह, दैट इज उसकी लड़की है, हर वॉच। अब इसी को अगर हम यहाँ बनाएंगे, वह घड़ी उसकी है, तो क्या बनाओगे, दैट वॉच इज। अब मैंने क्या बताया, हर का हर्ष होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वाली गलती सबसे ज़्यादा होती है, बच्चे लिखने में यहाँ पे हर लिख जाते हैं, जबकि एक कॉमन एरर्स है और बड़े पैमाने पे ये गलती की जाती है, तो हम इनको केयर करेंगे। दैट वॉच इज हर्स। अब जैसे बना रहे हैं, वह हमारी गाय है, तो वह, दैट इज आवर काउ। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसी को, वह गाय हमारी है, पहले वह गाय आ रही है, तो अब बनाओ दैट काउ इज आवर्स। ऐसे, यह छुरी यह आपकी छुरी थी वाज वाला हम फिर से आ गए, यह दिस वाज योर नाइफ। अब मान लो ये हम कर रहे हैं, अब कहेंगे यह छुरी आपकी थी, पहले छुरी आ रहा, तो बनाओ यह दिस नाइफ वाज योर्स। टाइप से कोई भी सेंटेंस उठाइए, आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा यह मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर, कहेंगे यह मेरी कुर्सी की जगह यह कुर्सी मेरी है, दिस चेयर इज माइन। कहेंगे अब इसी को निगेटिव में बनाओ, यह मेरा थैला नहीं है, दिस इज नॉट माई बैग। अब कहेंगे यह थैला मेरा नहीं है, दिस बैग इज नॉट माइन। सिंपल। अब समझो, इसी को नेगेटिव बना रहे तो क्या बोला है, दिस बैग इज नॉट माइन। अब इसको नेगेटिव बना रहे, वह उसकी घड़ी नहीं है, तो दैट इज नॉट हर वॉच। अब यहाँ क्या बनाएंगे, दैट वॉच इज नॉट हर्स। समझ रहे हो। अब जैसे, वह हमारी गाय है, दैट इज आवर काउ, यहाँ बनाएंगे। अब इसका अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो क्या होता है, दैट इज नॉट आवर काउ। अब अगर इसकी नेगेटिव हम बना रहे होते तो क्या होता, दैट काउ इज नॉट आवर्स। समझ रहे हो। फिर से मैं आपको सेंटेंस एक आध दो समझ रहे हो, इनको आप प्रैक्टिस करो, दैट्स वेरी फैंटास्टिक, मजा आएगा आपको इनमें। अब सपोज करो अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में चल रहे होते, क्वेश्चंस वाले, मैंने कल बताया आपको इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इज आगे आ जाता। जैसे, क्या यह मेरा थैला है, इज दिस माई बैग। इसको बना रहे हैं, क्या यह उसकी घड़ी है, इज दैट हर वॉच। क्या वह हमारी गाय है, इज दैट आवर काउ। क्या यह आपकी छुरी थी, वाज दिस योर नाइफ। ये तो हो गया नॉर्मल। अब सोचो, इसको अगर हम बना रहे होते इंटेरोगेटिव में, तो हम क्या बनाते, क्या यह थैला मेरा है, तो क्या बनाओगे, इज दिस बैग माइन, इज दिस बैग। देखो ये सिर्फ इज को आगे ले आओ, आपका काम हो गया। अब जैसे, क्या वह घड़ी उसकी है, तो इज दैट वॉच हर्स। आप इस पर प्रैक्टिस करो, जितने सेंटेंस हो बनाओ, ओरल करोगे, गलतियां होंगी, सीख जाएंगे, सीखने के लिए तो आए हैं। वेरी फैंटास्टिक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कर सकते हो। या मेरा थैला, क्या यह मेरा थैला नहीं है, तो आप क्या बनाओगे, इज दिस नॉट माई बैग। समझ रहे हो। अब कहेंगे, क्या यह तुम्हारी गाय नहीं है, इज दिस नॉट योर काउ। अब यहाँ पे बनाएंगे, क्या यह थैला मेरा नहीं है, तो इज दिस बैग नॉट माइन। समझ रहे हो। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आराम से ये टॉपिक्स आपके कवर होंगे। जैसे मैं आपको एक दो और बता दूं, जैसे इज दिस बैग नॉट माइन, लास्ट में ये तो माइन जो है ये लास्ट में ही आएगा, इंटेरोगेटिव ये वजह से इज आगे आ गया, नेगेटिव है तो नॉट। चलो अब हम थोड़े से इसी टाइप के जो सब हम कर रहे थे, इसी में थोड़े लंबे सेंटेंस पे ध्यान देते हैं कि कैसे करेंगे इन्हें। जैसे देखो, यह घर मेरा है और वह घर तुम्हारा है। हम कहते हैं ना, यह कुर्सी मेरी है और वह कुर्सी तुम्हारी है, यह जींस मेरा है, वह जींस तुम्हारा है। हम आपस में भाई बहनों में भी करते हैं, दोस्तों में भी करते हैं कि यह किताब मेरी है, वह किताब तुम्हारी है। अब इनको देखते हैं हम कैसे करेंगे। यह घर मेरा है, अब हम बना रहे हैं, यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन। यहाँ तक तो ये वाला हो गया, यह घर मेरा है, और वह घर तुम्हारा है, एंड
दैट इज योर्स। अब यहाँ पे हम दोबारा से घर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे सेंटेंस जो है इसमें एक बार ये इंडिकेट हो गया कि घर की बात हो रही है, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। जैसे हमने कहा यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन, और वह घर तुम्हारा है, एंड दैट इज योर्स। क्लियर? कहेंगे यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। यह कुर्सी मेरी है, वह तुम्हारी है, दिस चेयर इज माइन एंड दैट इज योर्स। आप आराम से इसको कर लोगे। चलो अब जैसे देखो, यह किताब उसकी थी और वह किताब मेरी थी, तो यह किताब आप फिर ऐसे लो, दिस बुक वाज हर्स, उसकी। अब यहाँ पे और वह किताब मेरी थी, अब इसी के लिए आप लो, एंड दैट वाज माइन। देखो हमने दोबारा से यहाँ पे बुक नहीं लगाया, तो आप इस टाइप के सेंटेंस को कि अब जैसे कहेंगे वह जींस मेरी थी और यह तुम्हारी थी, ठीक है, तो दैट जींस वाज माइन एंड दिस वाज योर्स। क्लियर? राधा की कमीज नहीं है, परंतु हम लोगों की पुरानी। अब देखो फिर से वैसे राधाज, स्टॉपिस लगाओगे काके की के लिए, तो राधाज शर्ट इज न्यू। अब परंतु हमारी पुरानी है, परंतु का तो अंग्रेजी आप जानते हो, बट आवर्स इज ओल्ड। सिंपल। क्या हुआ? अब राधा शर्ट इज न्यू, यानी राधा की शर्ट नई है, बट आवर्स इज ओल्ड, हमारी पुरानी है। आप आराम से ऐसे, यह टॉमी मेरा है, वह कुत्ता तुम्हारा है। साड़ा कुत्ता, कुत्ता मारा कुत्ता, टॉमी, कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ क्या कहते हैं, इसी टाइप से कुछ आपने सुना होगा कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, वो वाली। तो चलते हैं, अब इसको बना रही है, टॉमी मेरा है और वह कुत्ता तुम्हारा है। मजे लेते हैं इसके साथ भी। तो दिस टॉमी इज माइन एंड दैट इज योर्स। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी यार, पंजाबी और हिंदी में लड़ाई पक्की है, अंग्रेजी में लड़ाई से बच जाओगे आप। अब देखो मैं कह रहा हूँ यह मेरा टॉमी है, वह तुम्हारा कुत्ता है, तो मेरे गाली सा लगेगा यार, अपने कुत्ते को टॉमी बोल रहा और मेरे कुत्ते को कुत्ता बोल रहा है। जबकि अंग्रेजी में मैं कितने प्यार से बोलता हूँ, दिस टॉमी इज माइन एंड दैट इज योर्स। तो अब ये टॉमी मेरा है, तो वो तुम्हारा भी टॉमी ही है, कुत्ता नहीं है। दैट्स। तो इंग्लिश इस मामले में बड़ी परिष्कृत है कि हम बड़े फायदे से अपनी इज्जत को ढक सकते हैं। या कहो हम कितने भी बेईमान हो, बेशरम हो, लेकिन इंग्लिश हमें थोड़ा सभ्य तो बना ही देता है। थैंक यू।